हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हबी सॉल्यूशन। मैं आपका दोस्त अविनाश त्रिपाठी। आज आपको आपके सिलेबस के सबसे टफेस्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो कि है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन 95 to 98% पब्लिक स्किप कर देती है, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, समझ में नहीं आता जल्दी। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये आपको 15 मार्क्स दिला सकता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इसलिए मैंने थोड़े बेसिक्स टाइप करवा इस चैप्टर में, इस चैप्टर के मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में अगर आपने उतने बेसिक्स टाइप कर लिए तो आपको 12 तो नहीं, हाँ, बट 8-9 मार्क्स तो आराम से मिल सकते हैं। तो मैं अब आपको बेसल फंक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। बेसल फंक्शन का एम, उसका टाइप, उसका लेआउट, कैसे हमको पढ़ना है, कैसा, तो वो सब अगर एक बार इम्प्लीमेंटेशन समझ गया तो आपको अच्छा है। ये वीडियो बेसल फंक्शन का अगर आपने नहीं भी किया तो आप और आपने बाकी के वीडियोस देख के और बाकी के चैप्टर्स करने के बाद अगर आप ये चैप्टर स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मेरे रिकमेंडेशन है कि आप अगर ये चैप्टर भी एक एज अ ऑप्शन करके जाए तो बेटर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन स्टार्ट करते हम लोग। बेसल फंक्शन का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर जे हाफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय √πx साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो जे एन एक्स इक्वल्स टू समीशन 0 to ∞ -1/m x/2 2m प्लस n डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n प्लस m प्लस 1 अंडर गामा फंक्शन। तो ये आपको याद बोल सकते हैं, रटना बोल सकते हैं, कैसे भी करके अगर आपको ये याद है तो आप बेसल फंक्शन स्टार्ट कर सकते। तो अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। ये फॉर्मूला। तो अब हम x की यहाँ पर जहाँ n है वहाँ हाफ पुट करेंगे। तो हाफ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन है, कुछ ऐसा दिखेगा कि जे हाफ ऑफ x इक्वल्स टू समीशन 0 to ∞ -1/m x/2 2m प्लस हाफ डिवाइड बाय m फैक्टोरियल m प्लस 3/2 का गामा फंक्शन। अब हम ये टर्म सिर्फ निकालेंगे, ये गामा m प्लस 3/2 जो हमको मिलेगा। अब m प्लस 3/2, जैसे कि हमें पता है कि हम जब गामा लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि उससे एक छोटी वैल्यू, मतलब m प्लस हाफ, फिर उससे एक छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर ऐसे जब तक हमें गामा 1/2 नहीं आ जाता। तो हम ये लिखते जाएंगे। तो ये सीरीज़ है पूरी। अब इस सीरीज़ में से हम ये सीरीज़ का गिवन सीरीज़ में से 2m प्लस 1 हमें मिलेगा। तो हम 2m प्लस 1 2m प्लस 1 2m माइनस 1 2m माइनस 3 ऐसा करके ये हम एलसीएम लेंगे। और हमें नीचे की जो 2 है 2 2 2 2 उससे हमें सीरीज़ मिलेगी 2m प्लस 1 की। अब हम इवन मिसिंग टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमें 2m प्लस 1 यहाँ पर मिला था और -1 था m, और इसमें बीच में 2m है ही नहीं, तो हम 2m मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2m -1 में और 2m -3 में 2m -2 नहीं था तो वो मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके हर टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। फिर हम टेकिंग 2 कॉमन, हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और 2 कॉमन निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा कि 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये टर्म कंटिन्यू ही होते जा रहा था और लास्ट में गामा 1/2 की वैल्यू √π है तो √π लिख दिया। तो हमने यहाँ से 2m कॉमन लिया, 2m प्लस 2, और यहाँ m -1 m -2 की सीरीज़ बन गई। तो 2m प्लस 1 फैक्टोरियल √π डिवाइड बाय 2m प्लस 1 m फैक्टोरियल, यहाँ से हमें m फैक्टोरियल मिला। अब जे हाफ ऑफ x इक्वल्स टू
हमने फिर से फॉर्मूले में सबको सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यू, फिर हमने 1/√π सीरीज से बाहर निकाला 2m प्लस हाफ 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2m प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर हमने -1/m x 2m प्लस हाफ 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2m प्लस 1 फैक्टोरियल और 2m प्लस हाफ यहाँ पर लाया जैसा कि हमको मिला था 2m प्लस 1, तो हमको 2m प्लस हाफ यहाँ पर हमने डाला। अब 1/√π 0 to infinity -1/m x⁻²m प्लस 1 और x⁻⁻, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2m प्लस हाफ इज, अगर हम 2m प्लस हाफ को 2m प्लस 1 माइनस हाफ लिखेंगे तो भी 2m प्लस हाफ होगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया ताकि ये 2m प्लस हाफ जो है वो कैंसिल हो सके। तो हमने 2m कैंसिल किया, -1/m x 2m प्लस 1√2 डिवाइड बाय 2m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये और हमने 1/√π कॉमन लिया, यहाँ से √2 बाहर आया और यहाँ से √x बाहर आया क्योंकि 2m यहाँ पर हाफ बचा x⁻⁻, तो वो नीचे गया x⁻½ बाहर आया तो √2√πx हो गया। और ये सीरीज साइन सीरीज होती है इसलिए ये, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कैसे हम बेसल कर सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये हम 5 फॉर्मूला देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव, अगर हमें x⁻n का पता है डेरिवेटिव, वो x⁻n(jn−1x) होता है। ये एक समझने वाला है कि अगर x⁻n(jn)x का डेरिवेटिव हमें पता है तो वो वैल्यू होती है x⁻n(jn−1x) और सेकेंड है 2n(jn)x इक्वल्स टू x(jn−1x) प्लस x(jn+1x) और 2j1x इक्वल्स टू jn-1x माइनस jn+1x, x(jn-x माइनस njnx प्लस xjn-1x, xjn-x इक्वल्स टू njnx माइनस xjn+1x। अब हम इस फॉर्मूले को लेकर कुछ प्रूफ देखेंगे। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला के बेसिस पे ये प्रूफ देखते हैं कि j12x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाई √πx cos x। तो हम बोलेंगे कि j12x हमको पता है कि क्या है और j12x की वैल्यू लिख देंगे। अब ये फर्स्ट फॉर्मूले से हम d इक्वल टू dx इक्वल्स टू x⁻n jnx इक्वल्स टू x⁻n jn-1x, तो हम n की वैल्यू हाफ पुट करेंगे क्योंकि हमें हाफ पता है, तो n की वैल्यू हाफ पुट करेंगे। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ √x j12x इक्वल्स टू √x j-12x। अब हम j12x जहाँ हमको पता है √2πx डाल देंगे और √2π कांस्टेंट लेंगे और √x कैंसिल हो जाएगा और sin x बचेगा। sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x इक्वल्स टू √x j-12x, रूट को यहाँ ला दिया √2√π√x cos x इक्वल्स टू j12, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे हम j3/2 इक्वल टू √2/πx sin x अपॉन x माइनस cos x बाय रिकरेंस फॉर्मूला 2n(jnx इक्वल्स टू xjn-1x प्लस xjn+1x। तो n की जगह हम लोग हाफ पुट करेंगे, हाफ j12x इक्वल्स टू j12x इक्वल्स टू xj12x प्लस xj3/2x। तो j12x इक्वल्स टू j12, ये वाला टर्म इस साइड चला जाएगा तो j12x माइनस xj12x इक्वल्स टू xj3/2x। तो j12x माइनस j-12x माइनस x माइनस हाफ x, तो j3/2x इक्वल्स टू j12x माइनस xj माइनस हाफ x डिवाइड बाय x।
तो हम एक एक टर्म को अलग अलग कर लेंगे। जी हाफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, जी हाफ एक्स का वैल्यू हमको पता है 2/रूट अंडर रूट पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर माइनस, जैसे कि जे माइनस हाफ एक्स पता है कि रूट पाई एक्स कॉस एक्स, हम रूट ये कॉमन ले लेंगे तो हम साइन एक्स अपॉन एक्स मिलेगा और माइनस कॉस एक्स। तो ये था रिकरेंस फॉर्मूला से हमारा थर्ड प्रूफ। अब हम देखेंगे कि जे 5/2x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाई रूट पाई एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 3/x कॉस एक्स। फिर से हम रिकरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 2n jn x इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस 1 प्लस एक्स जे एन प्लस 1x, एक्स जे एन प्लस 1x इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस 1x माइनस 2n jn x। हमने ये टर्म को यहाँ लाया और ये टर्म को यहाँ भेजा, तो ये एक्स जे एन एक्स माइनस ऑफ जे एन माइनस 1x माइनस 2n jn x, जे एन प्लस 1x इक्वल्स टू माइनस जे एन माइनस 1x माइनस 2nx डिवाइड बाई एक्स जे एन एक्स। अब n की वैल्यू 3/2 डालेंगे हम, क्योंकि हमको 5/2 चाहिए तो हम 3/2 डालेंगे। तो j 5/2x इक्वल्स टू माइनस जे हाफ एक्स माइनस 3x/2 जे 3/2x। अभी जी माइनस जे हाफ की वैल्यू हमको पता है √2/रूट पाई एक्स साइन एक्स, माइनस यहाँ से हमको 3/x मिला, जे 3/2x की वैल्यू पता है √2 डिवाइड बाई रूट पाई एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये वैल्यू हमने डाली, सब्स्टिट्यूट की, ब्रैकेट ओपन किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो ये था हमारा टाइप 1। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, x रेज़ टू n jn माइनस 1x इक्वल्स टू x रेज़ टू n jnx, x रेज़ टू माइनस n jn प्लस 1x इक्वल्स टू माइनस x रेज़ टू माइनस n jnx। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, x रेज़ टू 4 j1x dx इक्वल्स टू x रेज़ टू 4 j2x माइनस 2x क्यूब j3x। पहले हम LHS को लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो x रेज़ टू 4 j1x dx। तो जैसा कि हमको पहला फॉर्मूला पता है x रेज़ टू n, मतलब n की टर्म और इसकी टर्म में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, n और n माइनस 1 का। तो यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x स्क्वायर करके, तो हमें ये u मिल जाएगा, ये v मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर x स्क्वायर x रेज़ टू n jn माइनस 1x रहेगा वहाँ पर हम ये वैल्यू लिख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। x रेज़ टू 4 j2x माइनस 2x क्यूब j2x dx, x 4 रेज़ टू 4 j2x माइनस 2x क्यूब j3x। ये था प्रूफ फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप का प्रूफ, अभी अगर हमें लिमिट दिया है कि 0 to b x j2 ax dx इक्वल्स टू b बाई a j1 ab, तो हम LHS लेंगे। LHS x यहाँ की डिग्री 1 है, j x की 1 है और j की 0 है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो हम ax की जगह पे t डालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ax इक्वल टू टी, x इक्वल टू टी बाई ए, dx इक्वल टू dt अपॉन ए। हमने वैल्यू चेंज की x की वैल्यू t के रिस्पेक्ट में, तो हम सबको t में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 to a b t बाई ए जे नॉट टी डी टी बाई डी ए। फिर a कॉमन निकाले हमने 1/a स्क्वायर 0 to a b t g नॉट a। यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 0 है, विद रिस्पेक्ट टू t है इसलिए, तो 1/0 t j1 t a b, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। इंटीग्रेट करने के बाद हमने लिमिट डाला और वैल्यू b बाई ए कैंसिल हो गया, b बाई ए j1 ab आ गया। अब हम थर्ड प्रूफ की, टाइप 2 के थर्ड प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो कि j3x dx इक्वल्स टू माइनस 2 j1x डिवाइड बाई x माइनस j2x। तो हम LHS लेंगे, j3x dx इक्वल्स टू, यहाँ पर j3x की वैल्यू डालेंगे जो कि x स्क्वायर x रेज़ टू माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है ही नहीं और हमें एक टर्म माइनस में इसको लाना है, मतलब 3 से एक कम
जैसे कि एक्स स्क्वायर J3x करना है तो फिर हमें x⁴ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो x⁴ इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने x² और x-2 को पिक्चर में लाया। तो x² और एक टर्म इससे 2 की वैल्यू लाने के लिए हमने लाया। तो जैसा कि हमको पता है x⁻n jnx पता है हमको, तो हमने u_v करके इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट से एक्सपांड किया इसको, x² को बाहर निकाला है -x⁻2 j2x -2, इसको ये इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आई -x⁻2 j2x, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, जो कि वैल्यू इसके बराबर होती है इंटीग्रेशन के बाद माइनस साइन के साथ, और ये कम हो जाती है वैल्यू। ये याद रखने जैसी चीज़ है। अब -j2x + 2 टाइम्स x⁻1 j2x dx, फिर -j2x + 2 टाइम्स -x⁻1 j1x, और फिर -j2x -2/x j1x। तो ये था हमारा बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट इंटीग्रेशन वाला पार्ट और थोड़ा फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा अगर ध्यान दे अच्छे से, अगर ये वीडियो देखे या कंबोजकर में या कहीं से भी आप थोड़ा बेसल सीखने की कोशिश करें, तो बेसल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बेसल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट अब मैं मेरे हिसाब से नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि बेसल टफ है, बट बेसल मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में। तो आप अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, आपको ये मोस्टली मार्क्स दिला देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द अभी सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you very much, and watch my all videos for better understanding. Keep watching. Thank you.